हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको किडनी से कैसे रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन बाय द किडनी। रीनल रिस्पॉन्स टू द एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस थ्रू इट इज स्लो बट मोर एक्यूरेट। जो रीनल रिस्पॉन्स होता है एसिड बेस डिस्टर्बेंस को लेके वो स्लो होता है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट होता है। The kidney regulates acid-base balance by controlling bicarbonate reabsorption and secreting acid. किडनी कैसे बैलेंस करती है कि वो जो बाइकार्बोनेट है उसको रीएब्जॉर्ब करा देती है बॉडी में या फिर एसिड को ज़्यादा सिक्रेट करती है। डिपेंड्स अपॉन फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव फ्रॉम CO2 एंड H2O विद इन द ट्यूब्यूल सेल्स। ये डिपेंड करता है कि किसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। H प्लस पॉजिटिव ज़्यादा बन रहा है, मतलब एसिड ज़्यादा बन रहा है या बेस ज़्यादा बन रहा है CO2 और H2O के मिलने से, जो कि ल्यूमन में कह सकते हैं, हम ट्यूब्यूल सेल्स में कह सकते हैं। तो इससे सबसे पहले हम देखते हैं सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो ये कैसे होता है, हमारा ब्लड है, ये ट्यूब्यूल सेल है और ये ल्यूमन है। तो क्या होता है, H2O प्लस CO2 बने जो है मिक्स हुए, उसके बाद H2CO3 बना लिया यहाँ पे हमारे पास। इसके बाद इसको आगे हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव। यहाँ से बाइकार्बोनेट जो है हमारे ब्लड में चला गया और हमारे पास ल्यूमन में क्या हो गया, H पॉजिटिव। वहाँ पे Na पॉजिटिव है जो आगे जाके इसको सपोर्ट करेगा, Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। अब जो मैकेनिज़्म होता है कि कैसे रिमूवल हो रहा है, कैसे सिक्रीशन हो रहा है, तो वो कैसे होएगा, इसके 3 टाइप्स होते हैं। बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड बायोकार्बोनेट, बाय एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड्स और बाय एक्सक्रीशंस ऑफ अमोनियम आयंस। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड बायोकार्बोनेट, कि जब रीएब्जॉर्ब करते हैं हम फिल्टर्ड बायोकार्बोनेट को तो वो कैसे होता है। H positive ion that are secreted in the tubules combine with bicarbonate that has been filtered by the glomeruli. The secretion of H positive thus reabsorb the fluids HCO3 indirectly. तो यहाँ पे क्या होता है कि H पॉजिटिव जो आयन है उसको सिक्रीट किया जा रहा है ट्यूब्यूल्स से। जब वो बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा जो कि फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुली से, तो उसके बाद क्या होगा कि जो सिक्रीशन है H पॉजिटिव का वो निकल जाएगा और जो रीएब्जॉर्ब कर देगा फिल्टर्ड HCO3 को इनडायरेक्टली। तो ये कैसे होता है कि हम देखते हैं, जो ब्लड है ये हमारा ट्यूब्यूल्स है और ये ल्यूमन है। H2O प्लस CO2 कंबाइन हुए, H2CO3 बना। इसके बाद ये डिसोशिएट हो गया बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन में। यहाँ से बाइकार्बोनेट जो है अंदर ब्लड में आ गया और H पॉजिटिव बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको दोबारा से बाइकार्बोनेट मिला और उसके बाद इसने वही रिएक्शन दोबारा परफॉर्म की, H2CO3 बना। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये टूट गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये वापस से हमारी ट्यूब्यूल में आया। ट्यूब्यूल में आके ये वापस से हमारे पास बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव आयन में जो है टूट गया और वहाँ से दोबारा जो क्या है HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब हो गया। जो ये पूरा रीएब्जॉर्प्शन हुआ है बाइकार्बोनेट का, तो यहाँ से क्या हुआ है कि इसने रीएब्जॉर्प्शन किया है फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट को। यहाँ से ये बाइकार्बोनेट आया, मिक्स हुआ, इसके बाद दोबारा गया, तो ये यहाँ से फिल्टर होके गया और दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे हो गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। और जो यहाँ पे जो Na है ये ज़्यादा कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं करता, ये बस यहाँ पे है कि हाँ यहाँ से भी एक जो है ऑलरेडी ऐसे ऐसे सिस्टम चल रहा है कि Na पहले ल्यूमन से ट्यूब्यूल में जाएगा फिर ब्लड में जाएगा। ये बस ऐसे ही है, इसका कोई मेन रोल यहाँ पे नहीं है।